नमस्कार। चलिए फिर से भगवत गीता शुरू करते हैं हम। आज अध्याय 3 का श्लोक 25 और 26 देखेंगे, जिसमें भगवान क्रमशः इस तरह बताते हैं कि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। इससे पहले चलिए सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक नंबर 25 है, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। श्लोक नंबर 26 कुछ इस प्रकार है, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अब यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को खुद को भी कर्म करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए उस कर्म को करने के लिए। ऐसे भगवान क्यों कह रहे हैं? पहले वाले श्लोकों में भी भगवान ने कहा है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो भी चलता है, पर मैं कर्म इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि कर्म करना ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार खोलेगा। सीधी सी बात है, यदि भगवान ये कह दे कि ज्ञान यही है कि कुछ भी नहीं है, लाइक ईशावास्य उपनिषद, वो श्लोक आपने पढ़ा ही होगा, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तब उसमें यही कहा है कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न हुआ है वह भी पूर्ण है और जिसमें से उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण है। शेष कुछ भी नहीं रहता है, पूर्ण ही शेष रहता है। ईश्वर यदि ये समझाना चाहे तो समझा सकते हैं, पर हर किसी की जो सोच है वह उस लेवल की नहीं होती कि हर व्यक्ति इस चीज़ को आसानी से समझ सके। हर व्यक्ति की खुद की एक अलग क्वालिटी होती है। जैसे 4 वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है, अगर पूर्ण ब्राह्मण है तो उसे पता है कि कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बेटर है कि हम चुप रहे, मौन रहे और मौन होकर अपनी साधना में रत हो जाएं। अगर क्षत्रिय, और वो भी पूर्ण क्षत्रिय होगा, तो उसे पता होगा कि युद्ध में ही सार छिपा हुआ है। यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो वह अपने आप को जान नहीं पाएगा। वैसे ही कर्म वैश्य के हैं कि वो धन कमाए बिना रह ही नहीं सकता, और शूद्र जो सेवा करे बिना नहीं रह सकता। आप इसको हायरार्की के फॉर्म में ना समझिएगा, ये सारी वर्ण व्यवस्था पैरेलल है। तो यदि कोई भी पूर्ण तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है तो उसे कुछ भी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तकलीफ यहाँ आती है कि हम सब अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बने हुए हैं, और जबकि हमारा मन अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाला है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के सिखानी पड़ती है। जैसे यदि बच्चे को सर्कल बनाना सिखाना हो तो हम कहेंगे लड्डू का आकार बना दे। लड्डू भी गोल ही है, पर बच्चा उस चीज से समझता है, अर्थात हमें एग्जाम्पल देना जरूरी रहेगा। इसी तरह से कृष्ण भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल जैसे बन जाओ। तुम काम करो, कर्म करो, पर उसमें आसक्ति ना रखो, जैसे उन्होंने स्वयं ने किया है। हर चीज की है, पर पूरी तरह से लीला के स्वरूप में। उन्होंने जो भी चीज की है, खेले हैं, माखन चुराया है, युद्ध किया है, उन्होंने अपने आप को पूर्ण आनंद में रखा है, और जो भी काम किया है वह उसको लीला अर्थात नाटक समझ के किया है। और कृष्ण यहाँ अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि तुम लड़ो, पर ये समझ के मत लड़ो कि सामने वाला शत्रु है या तुम्हें मार डालेगा। तुम ये समझ के लड़ो कि ये सब कुछ नाटक है, पर इसलिए करो क्योंकि इसी में लोगों का हित छुपा हुआ है। अब यहाँ पर लोगों के हित की बात क्यों आती है?
कृष्ण चाहते तो ये कह सकते थे कि ये सब कुछ नाटक है, सिर्फ नाटक समझ के कर, पर वे ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अर्जुन में जो बुद्धि है वो थोड़ी बहुत क्षत्रियों वाली है, और क्षत्रियों की बुद्धि लोगों के अंदर अपने आप के लिए मान सम्मान देखकर और जागृत होती है। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को लोकहित के लिए कुछ काम करने को कह रहे हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये दोनों श्लोक पसंद आए हों तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।